और अभी करंटली यहाँ पर फिलीपींस में ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है ऑफलोडिंग। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर करने वाला हूँ और वो है ऑफलोडिंग के बारे में। तो पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ऑफलोडिंग क्या होता है। तो जनरली एक बंदा अगर अपनी कंट्री को छोड़ के बाहर या फिर एक तरीके से मैं आपको बोलूँ तो एब्रॉड की ट्रिप में जाना चाहता है और वहाँ पे इमिग्रेशन किसी रीज़न के वजह से उसको वो कंट्री से बाहर नहीं जाने देता है, तो उसको बोला जाता है ऑफलोडिंग। और अभी करंटली यहाँ पर फिलीपींस में ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है ऑफलोडिंग। जस्ट रिसेंटली न्यूज़ आया था कि कुछ लोगों को कंट्री से बाहर जाने नहीं दिया। इवन मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो भी जो है यहाँ से बाहर जाने का प्लान कर रहे थे, बट उनको भी नहीं जाने दिया। तो बहुत सारे रीजंस है जिसके वजह से ये ऑफलोडिंग हो रहा है यहाँ पे। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये आप लोगों को कहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो घूमने के लिए और यहाँ से बाहर जा रहे हो तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो और यहाँ से अपनी गर्लफ्रेंड, फियोन्से या फिर अपनी वाइफ के साथ बाहर जाने का प्लान कर रहे हो, या फिर स्पेशली अगर आप लोग उसको इंडिया लेके जाने का प्लान कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। अब फॉरेनर साथ में होते हैं तो कुछ चीज़ों एडवांटेज हो जाती है, बट उसके अलावा जो है वो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी होती है। तो जिसके वजह से यहाँ से बाहर जाने पर बहुत ज़्यादा हद तक रोक लगाया जा रहा है। कुछ ऐसा न्यूज़ भी आया था कि कुछ गलत काम हो गया फिलिपिना वर्कर के साथ बाहर, तो उसीलिए यहाँ पे जो है वो कायदा कानून थोड़ा स्ट्रिक्ट हो रहा है। तो अगर आप भी यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हो और अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ इंडिया लेके जाने का प्लान कर रहे हो, तो कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो आप लोग जो है वो ट्राई करो कि अवॉइड करना या फिर उसको प्रिपेयर करके जाने का। तो पहला चीज़ तो है कि यहाँ से बाहर कोई भी बंदा जा रहा है तो उसका रिटर्न फ्लाइट टिकट होना चाहिए। पर्सनली मैं भी अपनी वाइफ के साथ इंडिया ट्रैवल करने वाला हूँ, तो मुझे भी ये सारी चीज़ें जो है वो प्रिपेयर करनी पड़ेंगी और मेरी जो रिसर्च है उस बेस पे मैं आपके साथ ये सारी डिटेल शेयर कर रहा हूँ। तो पहला तो आपको जो है वो अपना रिटर्न फ्लाइट टिकट होना चाहिए। मतलब आपका नहीं होगा तो चलेगा, बट आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड का होना चाहिए। बाद में जो आप जो है वो कैंसिल करवाने वाले हो या जो भी चीज़ करवाने वाले हो वो अलग चीज़ है। दूसरा चीज़ जो है उन लोगों का ट्रैवल हिस्ट्री अच्छा होना चाहिए। मतलब वो कंट्री से बाहर गए थे फिर रिटर्न आए थे, तो वैसा जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से छोड़ के बाहर चले जाते हैं एंड वहाँ पे जो जॉब करते हैं वो चीज़ सही नहीं है, वो चीज़ वैलिड नहीं है, गवर्नमेंट के पास कोई भी तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है। तो ये एक अनदर नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तीसरा, बैंक बैलेंस थोड़ा बहुत अच्छा खासा होना चाहिए। एटलीस्ट 15-20 हज़ार उसके बैंक अकाउंट में होने चाहिए। इन केस अगर वो कहीं पे घूम जाती है या फिर कुछ भी तरीके का प्रॉब्लम होता है तो उसके पास उसके खुद के कुछ पैसे होने चाहिए। तो अगर आप लोग अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ के साथ जा रहे हो तो थोड़े से पैसे उसके बैंक में जमा कर देना ताकि वो एज अ शो कर सके इन केस अगर पूछा तो। अब ये कैसा होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कल मैं मेरी वाइफ के साथ बात कर रहा था तो उसने मुझे बताया। तो पहले तो आप जब जाते हो इमिग्रेशन के पास, तो इमिग्रेशन के पास जाते हो, इमिग्रेशन ऑफिसर के पास, तो वो आपको क्वेश्चन पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो, पासपोर्ट कहाँ पे, वीज़ा कहाँ पे। जनरली ये क्वेश्चन होता है। अगर उसने ये बोल दिया कि आपको यहाँ से दूसरे काउंटर पे जाना है तो उसका मतलब ये चीज़ है कि आपको अभी जो है वो थोड़ा सा हैवी ड्यूटी वाला काम करना पड़ेगा। थोड़े से हैवी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फिर जो है वो आपको थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना कि डीले हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इवन ऐसा भी हुआ है कि कुछ लोगों ने 40,000 50,000 यहाँ की करेंसी में फ़्लाइट टिकट बुक किया है, बट उनको यहाँ से बाहर जाने नहीं दिया। मतलब पर पर्सन का मैं बात कर रहा हूँ। तो सोचो कि अगर 4 लोगों का फैमिली बाहर जाने का प्लान कर रहा है तो उनको भी नहीं जाने दिया। तो आपको मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो केयरफुल रहो, संभाल के रहो। ये ऑफलोडिंग आपके गर्लफ्रेंड, फियोन्से या फिर वाइफ के साथ नहीं हो, उसमें थोड़ा सा जो है वो संभाल के हर एक चीज़ का एक्शन लेना। खास करके ये चीज़ होता है फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर। मतलब जिसका पासपोर्ट फ्रेश है उसके साथ ये ज़्यादा होता है। जिन लोगों ने 2-3 कंट्रीज़ घूमी है उनके साथ भी ये चीज़ होता है, बट जो ज़्यादा करके जो है वो फ्रेश पासपोर्ट पे होता है। तो अगर आपके गर्लफ्रेंड का या फियोन्से का पासपोर्ट फ्रेश है तो थोड़ा सा संभाल के रहना, क्योंकि ऐसा चीज़ जो है बहुत सारे लोगों ने फेस किया। अपने कुछ सब्सक्राइबर्स ने भी कंप्लेन किया है, बट यस ये चीज़ होता है।
सो आई थिंक सो ये छोटे से वीडियो है आप लोगों के डिटेल देने के लिए, ताकि आप लोग जो है वो संभाल के करो। एक्चुअली ये जो है ऑफलोडिंग आपको कुछ भी तरीके का अफेक्ट नहीं करेगा। जो मेजर अफेक्ट होने वाला है वो यहाँ के लोगों के लिए है, बट बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ से अपनी गर्लफ्रेंड या फियोन्से को यहाँ से लेके जाने का प्लान कर रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा संभाल के सोच समझ के जो है वो करना। सो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कुछ भी तरीके का डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू।